दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना हमारे राष्ट्रपति के द्वारा भी रिकमेंड किया गया है आप लोगों के लिए। अब सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अपना निवेश करना चाहते हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और खास करके मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में बच्ची हैं या फिर अगर आपके किसी भी सगे संबंधी के घरों में बच्ची है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बच्चियों के लिए एक वरदान है योजना। इसके थ्रू आप लोग बहुत बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हो, इवन 60-70 लाख रुपए बना सकते हो अपनी बच्ची की फ्यूचर भविष्य को सिक्योर करने के लिए। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है ये योजना, किस तरीके से काम करती है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और साथ में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मैं आप लोगों को 1000 से लेकर के 12,500 तक के इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आएगा वो भी बताऊंगा। और साथ ही अगर आप लोगों को खोलना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसकी वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, या फिर आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा, या फिर इंस्टा या फिर फेसबुक पे भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं रवि और मैं इस तरह की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना आखिर क्यों लाया गया और आप लोगों के लिए ये है कि नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना का जो एक सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया फीचर है वो ये है कि आप लोगों को अंडर 80C टैक्स छूट मिलता है। साथ में जो आप लोग यहाँ पे पैसा डालोगे, ठीक है, वो पैसा बिल्कुल से टैक्स के परे रहेगा, जो यहाँ से रिटर्न जनरेट होगा, और जो मेच्योरिटी अमाउंट बनेगी, जो भी आपकी बच्ची को 40, 50, 60, 70 लाख जो भी मिलेगा वो उस पर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। दूसरी चीज कि यहाँ पे आप लोग मिनिमम 250 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो महीने का। तो अगर आप लोग गरीबी रेखा से नीचे भी आते हो, अगर आप लोगों की इनकम बहुत कम है, तो भी आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो और अपने बच्ची का भविष्य सिक्योर कर सकते हो। अगर आप महीने का 1000 भी बचा रहे हो तो काफी अच्छा खासा फंड इकट्ठा कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपकी बच्ची 10 साल से कम की होनी चाहिए, तभी आप इसको खोल सकते हैं। एक परिवार अपनी बच्ची मैक्सिमम 2 अकाउंट खोल सकता है। 2 अकाउंट में अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि बच्ची जुड़वा है और कुल मिलाकर के 3 बच्चियां हो गई तो 2 से ज्यादा भी अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 अकाउंट तक आप जा सकते हैं। वैसी केस में होगा जब बच्ची जुड़वा होती है। अब यहां पे बात आती है कि आप लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा तो कितना बनेगा। तो उसके लिए समझो कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट आप लोगों को रेट देती है ना, वो एक फिक्स रेट होता है और हर 3 महीने पे आप लोगों के सामने अनाउंस करा जाता है, और हर क्वार्टर में जो भी रेट अनाउंस करा जाता है वो कंपाउंडिंग के थ्रू आप लोगों के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए कि 8.2% का रेट अभी गवर्नमेंट दे रही है। अगर आप लोग इसमें 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन साइड में दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग अगर 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते तो आप लोगों का ये बनता 3000, 2000, 5000 और 10,000 और 12,500। इन सभी की कैलकुलेशन में आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। अगर आप देखोगे 12,500 रुपए, आप देखो 2 चीजें कर सकते हो इसमें। 2 चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी बच्ची की जो भी एलिजिबिलिटी होगी, ध्यान रखना विड्रॉल की एलिजिबिलिटी कहां कहां बनती है और किस तरीके से आपका पैसा मैच्योर होगा। अब ये तो आपने देख लिया कि इतना इतना पैसा बन गया, ये बन गया, काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, काफी अच्छे अमाउंट लग रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं आप लोग समझ लो। ये बच्चियों के भविष्य के लिए बनाया गया है, तो इसके जो मेन फीचर्स हैं वो आपके बच्चियों के लिए ही है। अगर बच्ची किसी भी तरीके से आपने 5 साल अकाउंट चलाया सुकन्या को, तो वहां पे आप बंद कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया, तो आप लोग वहां पे उस अकाउंट को बंद करके सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी ब्याज मिलेगा आपको ना, वो आपके सेविंग अकाउंट पे मिलेगा। जो भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट पे ब्याज चलता रहेगा वही ब्याज आप लोगों को मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना का 8.2% का ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरी चीज कि अगर आप लोगों की बच्ची 18 साल की हो जाती है, उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो वहां पे आप लोग 50% तक का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ध्यान रखना, आप लोगों की अगर बच्ची की शादी भी हो रही है 18 साल के बाद, अगर वो 21 साल की नहीं हुई है, तो भी आप लोग खाते को बंद कर सकते हो। और अगर नहीं चाहते हो, 21 साल तक चलाना चाहते हो, तो आप लोग वहां से 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हो और 21 साल पे आपकी बच्ची का पैसा पूरा मैच्योर होकर के उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को 2 सेक्शन दिखाए हैं कि अगर आप लोगों का बच्ची की मैच्योरिटी 18 साल पे कितना बनेगा, 21 साल पे कितना बनेगा, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया है।
अब यहाँ पे किसी भी तरह की कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को जरूर इसका रिप्लाई करूंगा। अब एक चीज और बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम म्यूचुअल फंड में ELSS के थ्रू इन्वेस्ट कर दें या फिर म्यूचुअल फंड में ही क्यों ना इन्वेस्ट करके अपनी बच्ची का भविष्य सिक्योर करें, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं। बिल्कुल आपका सोचना सही है, बिल्कुल सोच सकते हो, लेकिन वो आपकी बच्चियों के लिए पर्टिकुलर नहीं होगा, वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। आप लोग जब चाहे तब उस फंड को विड्रॉ कर सकते हो और कहीं ना कहीं ऐसी कुछ छोटी मोटी इमरजेंसी पड़ जाती है जहां पे हम लोग अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी क्योंकि आपका पैसा लॉक्ड रहेगा। अगर बच्ची से रिलेटेड कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तभी जाकर के आप उस पैसे को विड्रॉ कर पाएंगे, वरना वो पैसा पड़ा रह करके आपकी बच्ची के लिए लाखों का फंड इकट्ठा करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग इसको लंबा चलाते हो, ठीक है, तो आप इवन 60-70 लाख रुपए तक भी यहां पे अपनी बच्ची के लिए सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वहां पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस पे आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। हाँ, ELSS में जाते हो तो वहां पे आप लोगों को 80 से मिल जाएगा, लेकिन अदर किसी भी फंड में जाते हो तो वहां वो नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देखते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी वहां पे देना पड़ेगा, पर सुकन्या समृद्धि योजना में वो चीजें नहीं है। ठीक है, मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप 70 लाख रुपए बना लिए, अब 70 लाख में आपको 20% तक 15% तक का टैक्स सेस वगैरह लगा करके देना पड़ जाएगा। लेकिन आपका सुकन्या समृद्धि योजना बिल्कुल वहां से आपका पूरा का पूरा पैसा होगा जो आप उसको यूज कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना या फिर इंस्टा पे आ जाना। इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे चाहते हो तो वो भी आप हमें बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।